हेलो स्टूडेंट्स। तो काफ़ी दिनों से केमिकल काइनेटिक्स के बारे में हम लोग चर्चा नहीं किए, तो आज स्टार्ट करेंगे। आज हम लोग का लेक्चर होगा केमिकल काइनेटिक्स पे। काफ़ी कुछ चीज़ें हम लोग पढ़ चुके हैं केमिकल काइनेटिक्स में। काफ़ी कुछ क्या मतलब, अगर कहा जाए तो बोर्ड के लिए ना, 12th बोर्ड के लिए जितना पढ़ना था पढ़ चुके हैं। एक तरीके से कहेगा कि मतलब जितना पढ़ा दिया गया उतना पढ़ के जाइए, बोर्ड में आपका 12th बोर्ड में सारे क्वेश्चन हो जाएंगे। लेकिन अब जो हम लोग आगे पढ़ रहे हैं इसमें, अब वो थोड़ा सा जानकारी के लिए पढ़ेंगे और कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए पढ़ेंगे, क्योंकि दोनों को साथ में लेके चल रहा हूँ मैं। बोर्ड्स वाले भी और अगर जो तैयारी कर रहे हैं एक्स्ट्रा कॉम्पिटिटिव एग्जाम जो भी हो, मेंस एडवांस जो भी ले लो, और भी बहुत सारे मेंस एडवांस ही नहीं होता, और भी बहुत सारे होते हैं ना 12th के बाद बहुत सारे एग्जाम्स। तो उनमें भी जब केमिस्ट्री रहता है तो उसमें कुछ कुछ चीज़ें पूछी जाती है। तो अब हम लोग बात करेंगे किस पे, थोड़ा सा आपका 12th तक का लगभग हो गया है, कुछ कुछ चीज़ें रह गई हैं तो उसको हम लोग करेंगे। लेकिन अब जो मैं कुछ डेरिवेशन कराऊंगा या कुछ बताऊंगा तो मैं वहाँ पे आपको ये डिनोट कर दूंगा कि ये देखो ये कंपटीशन में इंपॉर्टेंट है और ये देखो ये बोर्ड के लिए इंपॉर्टेंट है। मैं पहले बता के ही अब आगे बढ़ेंगे। और बोर्ड्स के लिए ऑलमोस्ट हो चुका है आपका, लगभग सिलेबस खत्म हो चुका है बोर्ड के लिए। अब इसमें आगे बढ़ाते हैं। अभी हम लोगों ने लास्ट क्लास में कहाँ पे खत्म किया था उस पर बात करेंगे। फिलहाल 2-3 मिनट में आप लोग से बात करना चाहूँगा। आप लोग अभी देख रहे होगे मैं जो टी शर्ट पहना हूँ अनअकैडमी का, तो आप लोग को मालूम होगा जो विजन के बच्चे होंगे, शुरू किया गया है। आप लोग को शायद 11th में हीट एंड थर्मोडायनेमिक्स पढ़ाया नहीं गया था, तो वो एक इम्पॉर्टेंट है। जस्ट एक जानकारी दे रहा हूँ इसलिए क्योंकि हीट और थर्मोडायनेमिक्स इंपॉर्टेंट हो जाता है कंपटीशन पॉइंट ऑफ व्यू से। कंपटीशन मतलब अगर कोई भी कंपटीशन ले लो 12th के बाद, अगर आप कोई भी कंपटीशन फेस करोगे, कोई भी मतलब कोई भी, उसमें आपको हीट और थर्मो का क्वेश्चन जरूर आता है और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। लेकिन बच्चे क्या करते हैं ना कि 11th का टॉपिक है, सोचते क्या है कि 12th में तो आएगा नहीं, 12th के बोर्ड में आएगा नहीं, तो इसको पढ़ते नहीं है। तो वो एक्चुअली सही नहीं है। सही नहीं इसलिए है क्योंकि 12th पास करके कुछ कर नहीं लोगे। अभी के टाइम में 12th पास आउट कुछ नहीं होता जब तक कि कोई एक फर्दर कोई एक कंपटीशन पास आउट नहीं हो जाओ, कोई जॉब नहीं ले लो। और जॉब वो करना है तो कम से कम उसके लिए क्या करते हैं, उसके लिए टेस्ट होता है और टेस्ट में तुमको ये आएगा ही आएगा। तो उसको पॉइंट ऑफ व्यू देख करके हम लोगों ने स्टार्ट किया था हीट एंड थर्मोडायनेमिक्स में। थर्मोडायनेमिक्स मैंने वहाँ पे शुरू किया है और जैसे जैसे हम लोग इसको खत्म करेंगे तो फिर हम लोग हीट की ओर भी मूव करेंगे, ठीक है। तो जो मैं इसका हीट का जो बच्चे अभी तक नहीं देखे हैं और जो देख रहे हैं, जो बच्चे इसको देख रहे हैं हीट वाले चैप्टर को अनअकैडमी पे, मेरा जो वहाँ पे मैं पढ़ा रहा हूँ, ऑनलाइन लाइव पढ़ा रहा हूँ, जो बच्चे देख रहे हैं, मुझे मालूम नहीं कौन कौन विजन का देख रहा है कौन कौन नहीं देख रहा, तो जो जो देख रहे हैं वो प्लीज इस वीडियो के बाद में, इस वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स है उसमें बताइएगा कि मैं देख रहा हूँ और मुझे समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है। और अगर कोई भी डाउट हो तो आप बेझिझक मुझसे पूछो। जो भी अगर हीट में डाउट हो, वहाँ पे नहीं पूछ पा रहे हो, शायद कोई कारण होगा, तो उसको आप पूछ सकते हो मेरे से, ठीक है। उसको आप पूछ सकते हो, मेरा नंबर दिया गया है, टेलीग्राम का ग्रुप जो है विजन दाऊदनगर का, तो वहां से आप पूछ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, मैं एकदम बेझिझक बताऊंगा कोई भी डाउट होगा आपको। तो ये इंपॉर्टेंट इसलिए हो जाता है क्योंकि इन फ्यूचर अगर कोई भी कंपटीशन का तैयारी करोगे तो हीट का क्वेश्चन आता ही है। अभी आप लोग के जो सीनियर बैच है ना 12th वाले, वो बोलते रहते हैं कि भैया हम लोग को हीट और थर्मो हुआ नहीं, अब हम लोग एग्जाम देने जाते हैं तो उसमें पूछा जाता है। तो वो फेस नहीं करो आप लोग इसके चक्कर में, तो पढ़ते रहा करो। मैं उसका लिंक यहाँ इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो नीचे होगा वहां पे आप देख लेना, इसका लिंक दे दूंगा मैं। और अगर पढ़ना चाहो तो आप मुझे कांटेक्ट करना, मैं आपको लिंक वहां भी प्रोवाइड करा दूंगा, ठीक है। कोई पैसा कोई कुछ नहीं है, आराम से पढ़ सकते हो, और नहीं तो लाइव पढ़ सकते हो, उससे बढ़िया और चीज हो सकती है, ठीक है। अब चलो शुरू करते हैं, केमिकल काइनेटिक्स को और आगे बढ़ाते हैं। तो जहां तक मुझे याद है, इसके जो मैं ये वीडियो बन रहा है उसके पिछले वाले वीडियो में हम लोगों ने मॉलिक्यूलरिटी और ऑर्डर के बारे में डिस्कस किया था। अब उसके जस्ट एक वीडियो, उसके पीछे वाले वीडियो में हम लोगों ने सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन डिस्कस किया था। तो सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन डिस्कस करते टाइम मैंने 2 रिलेशन बनाया था। रिलेशन क्या था? तो एक था आपका रेट कांस्टेंट इज इक्वल टू 1/80 - 1/A0,
ये के मैंने डिराइव कराया था, और एक और चीज डिराइव किया था इसका टी हाफ, जो हाफ लाइफ पीरियड होता है किसके लिए, सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन के लिए। ये फॉर्मूला किसके लिए है, सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन के लिए। मैं कब पढ़ाया था, जो मॉलिक्यूलरिटी एंड ऑर्डर वाला जो वीडियो डाला हुआ है उसका जस्ट एक पीछे वाला वीडियो है वहां पे, तो वहीं से हम लोग आज कंटिन्यू कर रहे हैं, ठीक है। तो ये हो गया मेरा ये, और टी हाफ क्या आ गया था बालक, तो टी हाफ आ गया था 1/Ka0। ये सारा, ये दोनों चीजें मैं बता चुका हूं ये वाले वीडियो में, सेकेंड ऑर्डर वाला जो वीडियो था उसमें। अब थोड़ा सा इसमें और हम लोग जानते हैं इसके ग्राफ को, कि ग्राफ कैसा होता है। अभी तक हम लोग ने जीरो ऑर्डर, फर्स्ट ऑर्डर और सेकेंड ऑर्डर, इन सब का ग्राफ के बारे में जान लिया है। अब हम लोग सेकेंड ऑर्डर के ग्राफ को ड्रॉ करेंगे। तो एक आपको क्वेश्चन पूछ सकता है, पहला क्वेश्चन ये हो सकता है कि बोल दे कि सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन में आपको ग्राफ ड्रॉ करने को बोल देगा 1/AT वर्सेस टी में। AT क्या होता है, AT मैं बता चुका हूं बार बार, एक ही चीज अब क्या बताऊं। AT क्या था, कंसंट्रेशन रिएक्टेंट का किसी समय T पे। A0 क्या था, कंसंट्रेशन रिएक्टेंट का जब रिएक्शन स्टार्ट हुआ हो। K था रेट कांस्टेंट और T था टाइम। सब कुछ बता चुका हूं, बहुत मतलब पूरे चैप्टर में यही डिस्कस ही करते आ रहे हैं हम लोग। अब सेकेंड ऑर्डर में हम लोग को इसका बनाना है क्या, ग्राफ। तो इस वाले को पकड़ो, इस वाले इक्वेशन को पकड़े तो ध्यान से देखिएगा। KT क्या हो गया, KT हो गया मेरा 1/AT माइनस 1/A0 था। अब थोड़ा सा इसको कुछ का इधर ले आओ, या इसको इधर ही छोड़ दो, मतलब सिंप्लीफाई करना है आपको, सिंप्लीफाई तो आता ही होगा। अब AT क्या हो जाएगा, KT प्लस 1/A0। इस वाले इक्वेशन को मैंने ऐसे लिख लिया, लिख सकते हो ना, आता होगा। अब क्या करना है, तो 1/AT के बीच में ग्राफ बनाना है और T के बीच में ग्राफ बनाना है। तो इसको अगर मैं बोल दूं y और इसको बोलता हूं मैं x, तब ध्यान देना, बचपन से पढ़ते आ रहे हैं हम लोग, y इज इक्वल टू mx प्लस c। तो ये अगर मेरा पूरा का पूरा टर्म y है, क्योंकि ये पूरा का पूरा टर्म के बारे में आपको बोला है, तो ये पूरे को मैंने y मान लिया, इसको मैंने x मान लिया। तो इस पूरे को y मान लिया, इसको x मान लिया। तो x का जो कॉफिशिएंट होता है लाइन के इक्वेशन में क्या होता है, पढ़े होगे ना, y इज इक्वल टू mx प्लस c। m होता है आपका स्लोप, ढाल, और c क्या होता है, c होता है कि वो जो लाइन है वो y एक्सिस पे कहां पे कट करेगा, उसके बारे में कौन बताता है, तो आपका c बताता है। उसको हम लोग इंटरसेप्ट भी बोलते हैं। तो ये पूरा का पूरा टर्म मेरा हो गया y, ये था मेरा टाइम। तो टाइम का जो कॉफिशिएंट है y बराबर mx प्लस c। अब इसको कंपेयर करोगे तो y मेरा ये हो गया, x मेरा ये हो गया, m क्या होगा, तो m होगा, दोनों जब इक्वेशन को कंपेयर किए तो m हो गया, मतलब स्लोप जो हो गया वो k के बराबर है। और c किसके बराबर है बालक, तो c है आपका 1/A0 के बराबर। ठीक है, अब इतना सारा चीजें जानकारी मिल गई हमें, तो अब बस ग्राफ को ड्रॉ करना है। तो y में मैंने किसको माना था, तो y में माना था 1/AT को, x में किसको माना था, तो t को। अब ध्यान देना, स्लोप k रेट कांस्टेंट क्या होता है, रेट कांस्टेंट हमेशा आपका पॉजिटिव होता है, पॉजिटिव होगा, जब नहीं होगा तो आपका रिएक्शन होगा ही नहीं। अब रेट कांस्टेंट पॉजिटिव मतलब स्लोप मेरा पॉजिटिव। और ध्यान देना 1/A0, A0 क्या होता है, रिएक्टेंट का स्टार्टिंग का कंसंट्रेशन। तो ये वाला भी कभी माइनस में होगा क्या, कभी भी कंसंट्रेशन लोगे तो क्या बोलोगे कि -2 कंसंट्रेशन लेंगे या -2 मोल लेंगे, माइनस में नहीं बोल सकते ना। तो ये क्या है, ये आपको ये भी पॉजिटिव है, क्योंकि कंसंट्रेशन कभी भी माइनस में नहीं होता। तो ये भी पॉजिटिव, मतलब इंटरसेप्ट पॉजिटिव, मतलब y एक्सिस पे कहां कट करेगा, पॉजिटिव y पे कट करेगा। और स्लोप भी क्या होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए। तो देखो ध्यान देना, अगर मैं मान लेता हूं कि ये मेरा पॉजिटिव y है और ये नीचे वाला निगेटिव y होगा, तो अगर मैं मान लूं कि ये पॉजिटिव y में, तो कुछ ऐसा ग्राफ बन जाएगा, ऐसा दिख रहा है। क्यों, क्योंकि अगर इसमें आप स्लोप देखो, स्लोप ये क्या बताएगा, तो ये वाला आपका बताएगा क्या, इंटरसेप्ट, y एक्सिस पे इंटरसेप्ट। तो ये क्या बता रहा है बालक, ये वाला जो पॉइंट है ये बोल रहा है 1/A0 होगा। और इसको थोड़ा सा और एक्सपेंड कर दो, तो जो ये जो स्लोप है, स्लोप वो किसके बराबर हो जाएगा, तो स्लोप होगा k के बराबर। तो ये हो गया हमारा ग्राफ, किसका किसका, 1/AT और t के बीच में ग्राफ आपका बन गया।
एक हो गया ये ग्राफ। अब आप एक और ट्राई करो, समझ में आ गया होगा ना आप लोगों को। शुरुआत से करते आ रहे हैं, बचपन से तो यही करते आ रहे हैं। बचपन मतलब केमिकल काइनेटिक्स का स्टार्टिंग से यही तो करा रहा हूं। जीरो ऑर्डर में भी ऐसा कुछ ग्राफ, मैंने ग्राफ बनाना सिखाया आपको, फर्स्ट ऑर्डर में भी बताया, अब ये सेकेंड ऑर्डर में भी बात कर रहे हैं। अब एक और आप ग्राफ बनाने के लिए बोल सकता है, और वो ग्राफ होगा टी हाफ। राइट डाउन कर लेना आप लोग इसको अच्छे से। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है बालक, टी हाफ और ए नॉट के बीच में ग्राफ बनाने के लिए, मतलब कि बोल सकता है कि सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन है, तो सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन में आप ग्राफ बनाओ हाफ लाइफ पीरियड और इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट के बीच में। ध्यान से सुनना मैं क्या बोला था अभी, हाफ लाइफ पीरियड और किसके बीच में, इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। मतलब कौन होता है, ए नॉट ही तो होता है इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, मतलब स्टार्टिंग का कितना कंसंट्रेशन था, किसके लिए था, हाफ लाइफ के लिए। तो पहले हम लोग इसका इक्वेशन पकड़ेंगे। इक्वेशन क्या था, ये था, हम लोगों ने बात कर चुका है इसके बारे में। तो बालक टी हाफ क्या हो गया, टी हाफ था 1/KA0। अब ध्यान देना, इसके और इसके बीच में ग्राफ बनाना है, तो क्या इसको मैं और हल्का सा सजा के लिख रहा हूं ताकि आपको अच्छे से चमक जाए। 1/K और इंटू 1/A0 बोल सकता हूं, ठीक है। इसके बीच में ग्राफ बनाना है, इसको मैं y बोल दूं, और किसके में बनाना है, A0 है, सिर्फ A0, 1/A0 नहीं, A0 है, तो इस A0 को मैं सिर्फ x बोलूंगा, ठीक है। यहां तक क्लियर। अब बताओ 1/K बेसिकली है क्या, तो 1/K कांस्टेंट ही तो है, तो y क्या आ गया, y इज इक्वल टू आ गया आपका 1/K और x। बोल दो इसको ऐसा कुछ, इसको ऐसा लिख दिया, इसको मैंने y बोला, इसको x बोला, क्यों, क्योंकि इसके बीच में बनाना होता है, तो जिसके बीच में बनाना होता है उसको हम लोग एक को y एक्सिस पे ले लेते हैं और एक को x एक्सिस पे ले लेते हैं। जो पहले दिया रहे उसको आप y पे लिया करो, और जो बाद में दिया करे उसको x में लिया करो। तो जो पहले दिया था उसको y मान लिया, जो बाद में दिया था उसको x मान लिया, और 1/K क्या है, कांस्टेंट है। अब थोड़ा सा और देखना, आपको चमक जाएगा, जिनको अभी तक चमका नहीं है, जिनको अभी तक चमत्कार लग रहा है उनको। तो 1/K को मैं बोल दूं क्या, कांस्टेंट है, तो मैं बोलता हूं कोई कांस्टेंट c, 1/K को मैंने मान लिया है c। ये सब मैं इसलिए कर रहा हूं क्योंकि आपको समझ में आए, नहीं तो मैं यहीं से ड्रॉ कर सकता था ग्राफ को, कोई दिक्कत नहीं है। 1/K को मैंने c बोल दिया और x को x ही छोड़ दिया। अब ध्यान देना, इसको और हल्का सा थोड़ा सा और एक्सपेंड करो, तो yx इक्वल टू क्या आ गया, c। बोलो बोलो, आ गया। अब बताओ yx इक्वल टू c आ गया, ग्राफ कैसा बनता था, तो ये आपका बनता है रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। कौन बोला, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, मतलब कुछ ग्राफ आपका ऐसा बनेगा रेक्टेंगुलर हाइपरबोला का। y पे कौन था, तो टी हाफ था, और x में कौन था, A0 था, ठीक है। तो समझ में आ गया होगा ना चीजें। इस 1/K को मैंने कांस्टेंट बोल दिया, अब 1/K भी रख दो, कोई दिक्कत नहीं है, मैं बस समझाने के लिए इतना हल्का सा और एक्सपेंड किया था। अब तो समझ में आता होगा, मेरे को शायद लगता है कि अब आता होगा ग्राफ कैसे ड्रॉ करते हैं। 12th में तो आप लोग पढ़ लिए होगे, हाइपरबोला ये सब पढ़ लिए होगे, तो मालूम होगा हाइपरबोला का जो स्टैंडर्ड इक्वेशन होता है वो क्या होता है, yx इक्वल टू कांस्टेंट होता है। तो ये दोनों टर्म्स थे, ये मैं बता दिया आपको। अब थोड़ा सा एक बार कंपैरिजन कर दे रहा हूं, जल्दी से कंपैरिजन कर दे रहा हूं। कंपैरिजन कैसे कर रहे हैं, अगर आप पढ़ते आ रहे होगे और प्रॉपर अगर रिवीजन कर रहे होगे तो आपको याद होगा। मैं जल्दी से यहां पे बना दे रहा हूं, जल्दी से। सबसे पहले हम लोगों ने किसको पढ़ा था, जीरोथ ऑर्डर को। तो जीरोथ में टी हाफ क्या क्या फॉर्मूला था, टी हाफ का फॉर्मूला था A0/2K, यही था, A0/2K। फर्स्ट ऑर्डर में क्या था, टी हाफ का फॉर्मूला, फर्स्ट ऑर्डर में था टी हाफ का फॉर्मूला ln2/K, इसको ln2 को 0.693 भी बोलते हैं। फिर सेकेंड ऑर्डर में आ गया, सेकेंड ऑर्डर में टी हाफ का क्या बना फॉर्मूला, तो ये बना था मेरा 1/KA0। लेकिन ध्यान दीजिएगा, सेकेंड ऑर्डर में मैं बोला था कि मैं 2 केस बताऊंगा, तो ये कौन सा केस वाला का रिजल्ट आया है, एक्चुअली मतलब जो कहते हैं ना, जो क्या कहें उसको कह सकते हैं ना कि जो ज्यादातर यूज होता है, या फिर नॉर्मल लाइफ में जो ज्यादा पाए जाते हैं, जो ज्यादा टाइप्स ऑफ जो रिएक्शन मिलते हैं, वो आपका केस 1 वाला ही मिलता है। मतलब सेकेंड ऑर्डर का
केस 1 जो था उसी टाइप का ज्यादा आपका रिएक्शन मिलते हैं। केस 1 था क्या ऐसे, आपको पता नहीं याद है कि नहीं है, भूल गए होगे। भूलना तो आपको खैर जन्म सिद्ध अधिकार ही है। तो केस 1 ऐसे था क्या, तो केस 1 में बोला था कि अगर मान लो बाबू कि A प्लस बी अगर आपका प्रोडक्ट बना रहा है, तो केस 1 बोला था कि T इक्वल टू 0 पे दोनों का इनिशियल कंसंट्रेशन सेम लेंगे। केस 1 मैंने ये बोला था, लिखवाया भी था ऊपर हेडिंग में। और केस 2 में क्या लेंगे, तो केस 2 भी बताया नहीं, आज के लेक्चर में बात करेंगे। केस 2 में क्या लेंगे, इन दोनों को मान लेंगे कि इसका A मोल है तो इसका B मोल है। ठीक है, हो सकता है ना, क्वेश्चन में बोल सकता है। तो अगर सेम रहेगा, अगर A रहेगा तो हम लोग ये हाफ लाइफ ये यूज करेंगे, और KT इज इक्वल टू क्या यूज करेंगे, तो 1/AT माइनस 1/A0। अब आपको एक्चुअली करना क्या पड़ेगा, अब फॉर्मूले थोड़ा सा ज्यादा हो गए, तो अच्छा आदत यही है स्टूडेंट के लिए कि जब आप चैप्टर पढ़ना स्टार्ट करो तो कुछ टाइम के बाद शॉर्ट नोट्स बनाना स्टार्ट कर दो। शॉर्ट नोट्स समझते होगे, आप लोग को आता ही होगा। शॉर्ट नोट्स बेसिकली होता क्या है, रिवीजन करते टाइम जो जो इंपॉर्टेंट पॉइंट लगे उसको एक छोटा सा पतला कॉपी में उसको राइट डाउन कर लेना, ताकि जब आप फाइनल एग्जाम फेस करने जाओ, जब एग्जाम देने जाओ आप, तो उसको जल्दी से एक बार में क्विक रिवीजन मार लो, आपको याद रहेगा चीजें। ठीक है, तो अब इसमें क्या है, फॉर्मूले ज्यादा हो गए हैं, केस भी बढ़ गए हैं, केस 1 केस 2 करके। तो सबका एक जो अच्छा बालक होगा, जो अच्छा विद्यार्थी होगा, जो अच्छा स्टूडेंट होगा, वो यही करेगा कि मतलब सारा का शॉर्ट नोट्स बनाएगा, एक प्रॉपर से कॉपी पे। ठीक है, तो केस 1 में दोनों सेम थे, तब हम लोग ये यूज करेंगे। अब अभी जस्ट बताने वाला हूं, अगर दोनों के मोल अलग अलग होंगे तब क्या फॉर्मूला डेराइव होगा। तो फिलहाल फिर से यहां पे आते हैं हल्का सा। अब बताना बालक की ग्राफ कैसे कैसे बना था टी हाफ और ए के बीच में। टी हाफ ए के बीच में तो सेकेंड ऑर्डर में बना, फर्स्ट 0 ऑर्डर में मैंने बनवाया था, पता नहीं आप लोग को याद है कि नहीं, देखना जाकर के कॉपी फिर से। टी हाफ और ए, इसमें फर्स्ट ऑर्डर में कैसा ग्राफ बना था, ऐसा बना था कुछ, देखना, ये मैं कराया हूं पिछले लेक्चर में, पहले वाले लेक्चर में। ये किसके लिए है, 0 ऑर्डर के लिए। फर्स्ट ऑर्डर के लिए कुछ ग्राफ ऐसा आता है, टी हाफ और इनिशियल कंसंट्रेशन में ग्राफ ऐसा आता है कांस्टेंट, और सेकेंड ऑर्डर में ये वाला आता है। तो ये सारा चीजें आपको पता होना चाहिए, तभी जाकर के मतलब आप एक प्रॉपर स्टूडेंट जो कि सीक्वेंस में पढ़ाई किया हो, उनको ये सारी चीजें पता हो, तब जाकर के आप एग्जाम फेस कर सकते हो इन कॉन्फिडेंट वे, कॉन्फिडेंस होकर के फेस कर सकते हो। तो फिलहाल यहाँ पे हम लोग ये सेकेंड ऑर्डर यहाँ पे एक केस 2 पे अब हम लोग बढ़ते हैं। ठीक है, यहां तक खत्म करो, फिर हम लोग केस 2 पे आते हैं, जब इनको दोनों को अलग अलग कंसंट्रेशन लेंगे तब। तो ये सारी चीजें याद रखना आप लोग, ठीक है, याद रखना।